आप सबको सुप्रभात। आप सबका स्वागत है पीजी क्लासेस में। जितने भी व्यूवर्स हैं सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सबका। आप सब इतना प्यार देते हैं और वीडियो को देखते हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबका। चलिए, हम लोग आभारी तो पूरे जीवन रहूँगा, लेकिन आज उसी कड़ी में हम आगे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, हर रविवार को मोटिवेशन की क्लास मिलेगी। अच्छी अच्छी पुस्तकें मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इस रविवार थोड़ा कुछ कारण से हमने नहीं दे पाया था क्लास। तो आज नवरात्र का 9वां दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न इस शुभ अवसर पर आपको मोटिवेशन का तीसरा लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने जितना दूसरे लेक्चर में पढ़ लिया था उसके आगे से आज हम पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं अब जितने भी मोटिवेशनल क्लास आएंगी सब वीडियो फॉर्म में आएंगी, ठीक है। तो आप सब बने रहिए। और आज हम लोग पढ़ते हैं, देखिए, पढ़े पढ़े घिस घिस करते रहना जड़ता का लक्षण, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने बताया था कि जो सफलता के महत्वपूर्ण 7 सूत्र बताए गए हैं, उन 7 सूत्रों को आज हम पढ़ेंगे। तो कितने साधन हैं? 7 साधन हैं। तो जीवन में सफलता पाने के जितने साधन बतलाए गए हैं, उनमें विद्वानों ने 7 साधनों को प्रमुख स्थान दिया है। यानी सफलता पाने के जितने भी साधन बताए गए उन साधनों में 7 साधनों को विद्वानों ने प्रमुख स्थान दिया है। जो मनुष्य इन 7 साधनों का अपने भीतर समावेश कर लेता है, यानी ये जो मैं आपको 7 साधन बतला रहा हूँ, यदि आप अपने भीतर इसको समावेशित कर लेते हैं तो ये आपके जीवन को बदल दे। वह किसी भी स्थिति का क्यों ना हो, यानी वह किसी भी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, शारीरिक रूप से पिछड़ा हो या शारीरिक रूप से हो या कष्ट में हो, तो किसी भी स्थिति में हो, यदि इन 7 सूत्रों को जान लेता है तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रकाश आने वाला है, उसके जीवन में उम्मीद का दिया जलने वाला है। क्योंकि देखिए, हम लोग विद्यार्थी जीवन, मैं भी अभी एक विद्यार्थी हूँ और टीचर भी हूँ, तो दोनों काम कर रहा हूँ। तो इसलिए हर विद्यार्थी को शिक्षा के साथ साथ विद्या, जिससे अगर हम थोड़ा विद्या की बातें नहीं जानेंगे तो हम जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर पाएँ और जिस सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं वो कुछ सूत्र भी जान ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यानी किसी भी स्थिति का क्यों ना हो, अपनी वांछित सफलता का अवश्य वर्ण कर लेता है। वे 7 साधन हैं परिश्रम एवं पुरुषार्थ। तो पहला कौन सा साधन है? परिश्रम एवं पुरुषार्थ। अगला है आत्मविश्वास एवं बलिदान, स्नेह एवं सहानुभूति, साहस एवं निर्भयता, प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। कौन सा संतुलन? मानसिक संतुलन। अब ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो बिल्कुल चिंता न करें। आगे पढ़ते हम लोग। दीपक जलता है, तो दीपक जलता है तो संसार को प्रकाश देता है। जैसा कि हम सबको पता, हम लोग दिया जलाते हैं तो प्रकाश देता है। और श्रेय के रूप में सफलता क्या करता है? प्राप्त करता है। दीपक की सफलता का रहस्य यही है कि वह अपने तेल तथा बत्ती को तिल तिल कर क्या करता रहता है? जलाता रहता है। तो दीपक की सफलता का रहस्य क्या? वो तेल और तिल को कर करके क्या करता रहता है? जलाता रहता है। उसका प्रकाश वस्तुतः उसकी उस निरंतर ज्वलनशीलता का ही होता है जिसको वह लौ के रूप में बत्ती से क्या करता है? यानी बाती से प्रकट करता है, लौ के रूप में। दीपक का कर्तव्य है जलना, यानी यहाँ दीपक का कर्तव्य है जलना, जिसे वो संसार को क्या देगा? प्रकाश देगा। जिस समय भी वो अपने इस कर्तव्य से विरत होकर निष्क्रिय हो जाता है, यानी दीपक का काम है संसार को प्रकाश देना, यदि वो अपने इस कर्तव्य से क्या हो जाए? निष्क्रिय हो जाता है, तो प्रकाश रूपी सफलता उससे क्या हो जाती है? दूर चली जाती है। वह एक मूल्यहीन मिट्टी के पात्र से अधिक कुछ नहीं रह जाता है। तो दीपक भी एक अगर प्रकाश न दे तो वो वही एक मिट्टी के पात्र के रूप में उसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा, वो मूल्यहीन हो जाएगी। अपनी निर्जीवता अथवा निष्क्रियता के कारण वह इतना महत्वहीन हो जाता है कि लोग उसे यथा स्थान पड़ा भी नहीं रहने देना चाहते, उसको कहते हैं इसको तो कहीं और फेंक दिया जाए, ठीक है। तो याद रखना है, हम सबको अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझ लेना है और कर्तव्य पथ पर चलते रहना है, जिससे हम निष्क्रिय नहीं, हमेशा सक्रिय बने रहें और कोई हमें फेंकने का प्रयास न करे। इसी प्रकार जो मनुष्य, यानी जैसे दीपक से तुलना किया जा रहा मनुष्य का, इसी प्रकार मनुष्य अपने शरीर का सार परिश्रम रूपी तप में यापन करते हैं, अपनी शक्तियों तथा क्षमताओं का समुचित उपयोग करते हैं
क्या करते हैं, समुचित उपयोग करते हैं, वे आलोक पाकर कृत हो जाते हैं। सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु है। यदि हम अपने जीवन में निष्क्रिय हो तो हम मृत्यु है वही, अगर हम सक्रिय हैं तो वही हमारा जीवन है। श्रम से विरत होकर रहकर आलस्य अथवा प्रमाद में पड़े रहने वाले मनुष्य को जीवित नहीं कहा जा सकता। यानी जो हमेशा आलस्य और प्रमाद में पड़ा है, जो भाग्य के भरोसे बैठा है, तो ऐसे लोगों को मनुष्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है, जीवित ही नहीं कहा जा सकता। भले ही वह लुहार की धौकनी की तरह श्वासें क्यों न ले रहा हो, सांस भले ही चल रहा हो, लेकिन उसे हम जीवित नहीं कह सकते यदि वो आलस्य और प्रमाद में पड़ा हुआ है। मनुष्य जीवन की सार्थकता श्रम में ही है, यानी हम जितना श्रम करेंगे उसी में हमारी सार्थकता है। श्रम से शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा एवं स्फूर्तिवान बनता है, जिससे वांछित सफलता की ओर बढ़ने में हमें प्रेरणा मिलती है। निष्क्रिय कामना कभी सफल नहीं होती। यदि हम कामना बहुत कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए आज के तौर पर ये जो ज़माना है, ये संसार है, ये मानता है कि जो जितना आराम की नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी उतनी ही अच्छी है, और जो जितना मेहनत कर रहा है, शारीरिक श्रम कर रहा है, सोचते हैं इसका तो बेकार है जीवन। लेकिन ये उनकी सोच में फ़र्क है। वो जो शारीरिक श्रम कर रहा है वो बिल्कुल स्वस्थ और निरोग जीवन जिएगा, बल्कि जो लोग ज़्यादा आराम का जीवन जीते हैं उनको बहुत कष्ट होता है। ये थोड़ा दूरदर्शी सोच वालों के लिए है, ठीक है। अब सोचें हम श्रमशील बने तो निष्क्रिय कामना कभी सफल नहीं होती। मनुष्य जो कुछ चाहता है, यदि वह उसके लिए हर संभव उद्योग न करेगा, यानी हम जो चाहते हैं उसके लिए कोई मेहनत परिश्रम नहीं करेंगे, पसीना न बहाएंगे, तो वह उसे बैठे बैठे किस तरह मिल सकती है बताइए। अगर हम कोई चीज़ चाह रहे उसके लिए कोई मेहनत न करें तो हमें क्या बैठे बैठे मिल जाएगा। सफलता मनुष्य के पसीने का मूल्य है, तो सफलता मनुष्य की किसका मूल्य है, पसीने का। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सफलता पाने योग्य शक्तियाँ मनुष्य में निहित हैं। यानी हम लोग कोई भी सफलता पाने चाह रहे हो तो वो सारी शक्तियाँ हमारे भीतर निहित हैं। उनका उभार, निखार तथा उपयोग परिश्रम एवं पुरुषार्थ करने में ही है। जिस प्रकार निरंतर गतिशील नदी का, यानी जैसे नदी हमेशा अपनी मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करती हुई हमेशा बहती रहे, निर्विकार एवं जीवन पूर्ण बना रहता है, और अरुद्ध सरोवर का जल विकृत, यानी रुके हुए सरोवर का जल क्या हो जाता है, उसमें गंध आ जाती है और निर्जीव हो जाता है। उसी प्रकार श्रमशील पुरुषार्थी व्यक्ति की शक्तियाँ जीवित एवं सार्थक बनी रहती हैं। जिस प्रकार नदी की धारा हमेशा बहती रहे तो उसका पानी, उसमें कभी गंध नहीं आता, और वही सरोवर का पानी रुका हुआ रहता है तो उसमें गंध आ जाती है। इसी प्रकार जो श्रमशील पुरुषार्थी मनुष्य होता है उसकी शक्तियाँ सजीव सार्थक बनी रहती हैं, और जो आलसी प्रमाद में जीवन व्यतीत करना चाहता है, कोई उद्योग नहीं करना चाहता है, उसका जीवन गंध से भर जाएगा, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, और स्फूर्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो हम सब श्रमशील बने, खास तौर से हम काम से जी न चुराएं, मेहनत करते रहें और शारीरिक श्रम करें, मानसिक श्रम भी करें, ठीक है। ये हर वर्ग के लिए लागू हो, चाहे विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे प्रौढ़ावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था, हर किसी पर लागू होता है। ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए तो काम करना छोड़ दें। अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो और हमारे भीतर समस्या आएंगी, शारीरिक समस्याएं और खड़ी होंगी। तो हम जो जितना बन पड़े उतना करते रहें, और एक खास तौर से हर वर्ग को करना चाहिए, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, सरिता समान निरंतर बढ़ते रहने वाला, यानी नदी के समान निरंतर बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने में उसी प्रकार सफल हो जाता है जिस प्रकार सरिता अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो जाती है। जैसे नदी हमेशा आने वाली पर्वतों को भी काट के, पहाड़ों को भी काट कर अपना रास्ता बना लेती है, तो उसी प्रकार हमको भी सरिता के समान हमेशा गतिमान बने रहना चाहिए, ठीक है। और वो नदी अपने आप लक्ष्य तक पहुँच जाती है, वो सफल भी हो जाती है। यह हम खास तौर से हमारा उद्देश्य है समझाने का, व्यक्तियों पर लागू ढेर सारे उदाहरण लेकर हम समझा रहे हैं आप सबको। कोई व्यक्ति परिश्रमी और पुरुषार्थी तो है, किंतु उसमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना का अभाव है। यानी हम मान रहे हैं कोई व्यक्ति बहुत परिश्रमी है, बहुत पुरुषार्थी है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना का क्या है, अभाव है, तो उसका पुरुषार्थ निष्फल जा सकता है। यदि भले पुरुषार्थी है, परिश्रमी है, यदि उसके भीतर आत्मविश्वास की कमी, आत्मनिर्भरता का अभाव है, तो हो सकता है उसका पुरुषार्थ निष्फल जा सकता है। आत्मविश्वासी तथा परावलंबी व्यक्ति, परावलंबी यानी जो दूसरों पर निर्भर होता है, कभी अपना स्वतंत्र लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते, और यदि कर सकता है, यदि वह
एक बार ऐसा कर भी लेता है तो हर कदम पर आगे बढ़ने से न केवल झिझकेगा, यानी हर कदम पर वो झिझकेगा, बल्कि जो देखिए आजकल के गार्जियंस भी बड़े अलग सोच के हैं कि बच्चों को कहीं जाने नहीं देते हैं, उनको कुछ अपने आप से डिसीजन नहीं लेने दें, सारी डिपेंडेंसी बच्चों की आजकल माँ बाप पर, हर निर्णय वही लेते हैं जिससे बच्चे बिल्कुल खोखले रह जा रहे हैं। और वो खोखले रह जाते कर क्या पाएंगे, उनको बहुत हम महंगे स्कूलों में पढ़ा दें। जब हम मुसीबतों का सामना करेंगे तभी तो हमारे पास अनुभव आएगा। तो ये मेरा ख़ास तौर से सबसे निवेदन है, जितने भी गार्जियंस हैं अपने बच्चों को थोड़ा निर्णय लेने दें, उनको समाज में आने जाने दें, जिससे उनको भी पता चले कि, और उनको ऐसे काम करने का अवसर दें जिससे उनका आत्मविश्वास हो, उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें, न कि हमेशा ये सोच रखे कि बच्चा हमारे ऊपर ही डिपेंड रहे। और ऐसा रहेगा तो कदम कदम पर क्या करेगा, झिझकेगा, कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा, बल्कि पर मुखापेक्षी भी बना रहेगा, हमेशा कोई काम करने के लिए दूसरों का सहायता की ज़रूरत मांगेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हर कदम आगे बढ़ने से न केवल झिझकेगा बल्कि पर मुखापेक्षी भी बना रहेगा। सभी जानते हैं कि सफलता का मार्ग सरल नहीं होता है, सफलता के मार्ग में भगवान बहुत परीक्षाएं लेता है, उसमें बाधाएं एवं अवरोध भी आते हैं। अब तो आत्मविश्वासी नहीं है जिसे, तथा अपनी शक्तियों में विश्वास नहीं है जिसे, अपने भीतर आत्मविश्वास ही नहीं जिसे अपने भीतर की शक्तियों में विश्वास ही नहीं है, भला वो कैसे इन बाधाओं और अवरोधों को पार पाएगा। तो अवरोध देखकर उसके कदम, यानी अवरोध देखकर उसके कदम निश्चय ही क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इस प्रकार कदम कदम पर आने वाले अवरोधों को देखकर जो क्षण क्षण रुकता है, डरता है, झिझकता है रहेगा, वो अपने ध्येय पथ को 7 जन्म में भी पूरा कर नहीं पाएगा। तो कितनी अच्छी बात बताई जा रही है, यानी जो जिसको आत्मविश्वास नहीं, वो कदम कदम पर आने वाले बाधाओं से डरेगा, रुकेगा और झिझकता रहेगा, और 7 जन्म भी मिल जाए तो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास अथवा स्वावलंबन से ही हीन व्यक्ति, यानी जो स्वावलंबन नहीं है, परालंबी है और आत्मविश्वासी नहीं है, से हीन व्यक्ति कोई सहायता सहयोग भी नहीं करता। वो खुद अपनी ही नहीं कर पाएगा, दूसरों से कहाँ करे पा। नियम है कि लोग उसी की सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता आप किया करता है, यानी जो अपनी सहायता अपने आप करता है, भगवान भी उसी की मदद करता है और लोग भी उसी की मदद करते हैं। ठीक है, और जिसका हृदय आत्मविश्वास की भावना से उत्प्रोत है, आत्मविश्वास तथा आत्मलंबन से रहित व्यक्ति किसी अन्य की सफलता भले ही सहायक हो जाए, अमौलिक होने से अपने लिए कोई उल्लेखनीय सफलता अर्जित नहीं कर सकता। यानी दूसरों की सहायता भले सहायता, लेकिन अपनी सफलता नहीं अर्जित कर पाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। मनुष्य परिश्रमी भी है और आत्मविश्वासी भी है, किंतु उसमें जिज्ञासा, देखिए अगर हमने पढ़ रहा है मनुष्य परिश्रमी और आत्मविश्वासी, उसमें अभी तो इससे पहले हमने पढ़ा अगर वो परिश्रमी है और पुरुषार्थी, उसमें आत्मविश्वास नहीं, अब आत्मविश्वास भी हो किंतु उसमें जिज्ञासा और लगन की कमी है। किसकी कमी है? जिज्ञासा और लगन की। तो कभी भी उसका नाम सफल व्यक्तियों में इन सूची में नहीं आ सकना कठिन है। जिसमें जिज्ञासा नहीं है वो आगे बढ़ने और ऊपर चढ़ने के लिए उत्साहित ही किस प्रकार हो सकता है। सफलता के लिए उद्योग तो दूसरी बात है, पहले तो उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जिससे आगे बढ़ने की जिज्ञासा नहीं, सफलता पाने के लिए कोई उत्साह नहीं, वह तो अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के लिए उसी प्रकार निरुपयोगी पड़ा रहेगा जिस प्रकार निर्जन वन में खिलने वाली लता अपने फूल लिए पड़ी हुई सड़ा करती है। जिसमें जिज्ञासा है और उसमें साकार करने की लगनशीलता की कमी नहीं है, अपने ध्येय लक्ष्य तथा उद्देश्य में निष्ठा है, उसे प्राप्त करने से कोई संभव उपाय उठा न रखेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ से ठीक है, सच्ची जिज्ञासा निष्ठा और स्वाभाविक प्रेरणा है। देखिए जैसे जिज्ञासा हमारे भीतर भी और ढेर सारी जिज्ञासाएं हैं और काम लगन से करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं भी छोटे से शुरू किया था पढ़ाना, तो LKG से लेकर आज 12 तक के बच्चों को ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, और साथ में मेरे भीतर जिज्ञासा थी कि अब ऑनलाइन में भी आ जाए। तो अभी तो कक्षा 10 वालों के लिए, अगले साल से हर क्लास के बच्चों के लिए शुरू करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में BSc की क्लास भी शुरू हो जाएगी ऑनलाइन। तो ये जिज्ञासा होगी, लगन होगी, पुरुषार्थी हर आत्मविश्वास होगा और थोड़ा रिस्क लेने का हिम्मत हौसला होगा, तो हम जरूर सफलता हमारे कदम चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सच्ची जिज्ञासा, निष्ठा व स्वाभाविक प्रेरणा है जो मनुष्य को उसके गंतव्य यानी लक्ष्य तक स्थान पर पहुंचाए बिना नहीं रह सकती। जिसकी लगन इस सीमा तक जा पहुंची है कि वह विचार करते समय स्वयं विचार, कार्य करते समय कार्य रूप ही हो जाता है, उस लक्ष्य मार्ग में ऐसा कौन सा अवरोध हो सकता है जो रोक सके। जिज्ञासा और निष्ठा जीवन की दो शक्तियाँ हैं। तो हमारे भीतर जिज्ञासा और निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का मतलब अगर हम किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो उस पर बाधाएं आ रही हैं, उसको छोड़े ना। सफलता को देखते हुए हम उसमें लगे रहें। सफलता के जिज्ञासुओं को इनका विकास कर ही लेना चाहिए, और हमें हमेशा नई नई चीज़ें क्या करती चाहिए, सीखती रहनी चाहिए। आगे, मनुष्य में सफलता प्राप्त करने के अनुरूप अनेक गुण हैं, यानी हम कोई भी सफलता प्राप्त करना चाह रहे उसमें अनेक गुण हैं, किंतु उसमें संकीर्णता का एक दुर्गुण भी है। तो यह दुर्गुण उसी प्रकार गुणों की क्षमता को नष्ट कर देगा जिस प्रकार हींग की गंध किसी भी सुगंध दवा को दबा देती है, यानी सुगंध दवा को हींग क्या कर दबा देता है। उसी प्रकार जो हम संकीर्ण सोच के हमारे भीतर दुर्गुण है, उसी प्रकार वो हमारे गुणों को क्या कर देंगे, दबा देंगे। सफलता एक प्राप्ति है, उपलब्धि है, जिसको समाज में समाज की सहायता से ही क्या किया जाता है, पाया जाता है। नियम है कि जो देता है वही पाता है, यानी नियम है, इस संसार का नियम है, जो देगा वो पाएगा। यदि कोई यह चाहे कि वह संसार में पाता तो सब कुछ चला जाए, किंतु उसे देना कुछ भी न पड़े, तो ऐसा स्वार्थी और संकीर्ण भावना वाला व्यक्ति, ऐसे आजकल के ज़्यादातर 90% सोच वाले यही है। वो संसार से लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। ये स्वार्थी और संकीर्ण सोच वाले ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, व्यक्ति से आदान प्रदान पर चलने वाले संसार में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अस्तु सफलता पाने अथवा उसकी संभावनाएं सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक है किसी भी आवश्यक त्याग बलिदान के लिए सदा तत्पर रहा जाए। मानव समाज के लिए अपने सर्वस्व को बलिदान करने वाले का जीवन तो यूं ही सफल हो जाता है, यानी जो समाज के लिए अपने आप को सर्वस्व त्याग देता है, बलिदान नहीं गया, अपने आप को समर्पित कर देता है, फिर वे कोई विशेष कार्य कर दिखाए अथवा नहीं, हृदय में त्याग बलिदान की भावना का परिपाक हो ना, अपने आप में स्वयं ही एक क्या है, बड़ी सफलता है। जो उत्सर्ग नहीं कर सकता वह कभी कुछ पा भी नहीं सकता है। जो अपने भीतर समाज की समर्पण की भावना नहीं ला सकता है, बलिदान की भावना, उसका कभी उत्सर्ग नहीं हो सकता। शिशिर में प्रकृति की आवश्यकता पर पेड़ फूल पत्तों त्याग कर देते हैं, फलस्वरूप सैकड़ों गुना सुंदर पत्तों फलों का उपहार मिलता है। बीज अपने अस्तित्व का उत्सर्ग ही नहीं संपूर्ण तिरोधान कर देता है, और तभी अपने इस त्याग के फलस्वरूप वह वृक्ष के रूप में सफल होकर संसार को छाया फल देकर श्रेय का भागी बनता है। अगर वो बीज अगर मिट्टी में न बोया जाए तो वो क्या वृक्ष बन जाएगा, हमें फल देगा, छाया देगा, तो वो अपने आप को गलाता है। तो हमें भी संसार में गलना चाहिए जिससे हम भागी बन सके। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हृदय में संकीर्णतापूर्ण स्वार्थ को स्थान न दिया जाए, यानी अगर हम संसार में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हम स्वार्थी और संकीर्ण सोच के व्यक्ति न बने, यानी हम लेना चाह रहे हैं तो देना भी चाहें, न कि केवल हम लेना चाह रहे हैं और देना बल्कि कुछ नहीं चाह रहे, तो ऐसा ना करें। ठीक है। संसार में एक से बढ़कर एक धन कुबेर विजयी तथा विद्यावान बलवान हुए हैं। उन्होंने ऐसे काम ही कर दिखाया जो इतिहास में स्मरणीय है, किंतु अनेक मानों में वे असफल ही रहे हैं। जिसने स्वार्थ शोषण उपायों से धन कमाया है, हजारों लाखों का रक्त बहाकर विजय की प्राप्त की है, तो शासन स्थापित कर मनुष्यों को सताकर, तो जो लोगों ने शोषण से सताकर धन बहुत इकट्ठा का, ऐसे लोगों को सफल नहीं कहा जा सकता। सताकर और धन बढ़ाकर शोषण की क्रूरता करते रहने वाले विजयी अथवा धनवान व्यक्ति किसी भी प्रकार सफल नहीं माने जा सकते, फिर वे क्यों न ऐतिहासिक स्थिति का तक उठ गए हों। जिस व्यक्ति को लोगों ने घृणा से याद किया, जिसे इतिहास के काले पृष्ठ पर लिखा गया हुआ समस्त संसार का स्वामी होने पर भी असफल ही व्यक्ति कहा जाएगा।
सफलता अथवा उसके प्रयत्न में ही यदि स्नेह, सहानुभूति का समावेश हो जाए तो वह असफलता में बदल जाएगी अथवा प्राप्ति ही नहीं होगी। जो क्रूर, कठोर तथा असंवेदनशील है, यानी क्रूर, कठोर, असंवेदनशील हैं, उसके यह दोष ही उसके मार्ग में कांटे बनकर बिखर जाएंगे। उन्नति तथा विकास की ओर चलने के इच्छुक को स्नेह तथा सहानुभूति को हृदय में स्थान देना चाहिए। यानी हमें अपने भीतर स्नेह और हर चीज़ से प्रेम करना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। केवल अपनी ही पीड़ा कष्ट नहीं समझना, हमें दूसरों को भी समझना चाहिए, जिससे कि प्रतिदान में वह भी स्नेह सहानुभूति पाता रहे और उसका पथ अवरोध होता है। आगे हम पढ़ते हैं, अपने गुणों के आधार पर श्रेय पथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति में यदि निर्भयता की कमी है तो समझ लेना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य तक न पहुंच सकेगा। भीरू व्यक्ति में आगे बढ़ने का साहस ही नहीं होता, वह पग पग पर आपत्तियों तथा कठिनाइयों की शंका करता रहेगा। सफलता के मार्ग पर असफलता का भय अस्वाभाविक नहीं है। भीरू व्यक्ति इसी अज्ञात अथवा संभाव्य सफलता के कारण अपना अभियान ही आरंभ न करेगा, जिस श्रेय का आरंभ ही नहीं होगा उसका परिणाम भी किस प्रकार सकता है। संसार में दुष्टों तथा खलों की कमी भी नहीं है, वे स्वभावतः ही बढ़ते हुए व्यक्ति के मार्ग में अवरोध एवं विरोध बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में दुष्टों तथा खलों से निपटने के लिए उस साहस की आवश्यकता होती है जो भीरू व्यक्ति में नहीं होता, डरपोक लोगों में। असफलता और अवरोध से भयभीत रहने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमें निडर बनना है और कितनी भी बड़ी बाधाएं, रुकावटें, अवरोध आए, हमें उसको पार करते जाना, लड़ना है। जब हमारे भीतर साहस और हिम्मत होगा तभी इनका हम सामना कर पाएंगे। आगे, असफलता अथवा अवरोध भयभीत रहने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकता। सफलता अथवा श्रेय पथ का दूसरा छोर पाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने में निर्भयता का विकास करे, अन्यथा उसका भय उसे मैदान छोड़कर भागने के लिए किसी भी समय विवश कर सकता, वरना हमें सफलता का मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा यदि हमारे भीतर निर्भयता है तो हम नहीं रहे, तो बिल्कुल निडर रहें। डरे क्यों? सफलता पाने के लिए प्रसन्नता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर यात्रा के लिए जीवन की। अप्रसन्न चेतना व्यक्ति एक प्रकार से निर्जीव होता है, यानी जिसकी चेतना प्रसन्न नहीं वो निर्जीव के समान है। जब फूल मुरझाए रहते हैं तो उन्हें जीवित नहीं कहा जा सकता। अप्रसन्न चेता व्यक्ति यानी जिसकी चेतना अप्रसन्न है, व्यक्ति को विषाद अथवा निराशा का क्षय रोग लग जाता है, हमेशा निराश, जिससे उसका सारा उत्साह नष्ट हो जाता है। सफलता के पथ पर आए अवरोधों तथा विरोधों का सामना करने का साहस भी हो तो संबल भी, किंतु हृदय में निर्मलता का अभाव हो तो क्या वह व्यक्ति अपने ध्येय में सफल हो सकता है? एक छोटी सी सफलता हम लोग देखते हैं, एक छोटी सी असफलता, एक रंचक विरोध आ जाने पर वह छुई मुई की तरह मुरझा कर निराश तथा हताश हो जाएगा। यानी अगर व्यक्ति को मार्ग पर चल रहा सफलता में अगर छोटी सी सफलता मिल ही जा रही है तो छुई मुई की तरह मुरझा कर निराश हो जाता है, हताश हो जाएगा। तब भला इस प्रकार के निम्न स्वभाव वाला व्यक्ति सफलता के महान पथ पर किस प्रकार चल सकता है बताइए? अगर थोड़ी सी असफलता से हम छुई मुई की तरह मुरझा कर निराश हताश हो जा रहे तो बताइए किस तरह हम चल सकते हैं? मानसिक संतुलन प्रसन्नता के अधीन रहा करता है। अप्रसन्नता की स्थिति में मनुष्य का संतुलन असंभव है और असंतुलन निश्चित रूप से असफलता की क्या है? जननी है। तो हमें संतुलित जीवन बनाना है, चाहे सफलता हो असफलता, हमें बिल्कुल संभाव की स्थिति में रहना, न तो ज़्यादा हम उत्तेजित होना, न तो ज़्यादा हताश और निराश होने की ज़रूरत है। हमें अपनी ईमानदारी से, मेहनत को लगन से, उत्साह से करते रहना है। ये तो बाकी नेचर डिसाइड करेंगे क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं सही है। हम लोग इसके चक्कर में क्यों पड़े, मिला नहीं मिला, ठीक है, हमारा जो कर्म है वो करते रहें। इस प्रकार सफलता के आकांक्षी व्यक्तियों को चाहिए कि वे श्रेय पाने के लिए सफलता के इन साधनों का अभ्यास एवं विकास करते हुए अपने पथ पर बढ़े और सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं।
हमारे ख्याल से आपको समझ में आएगा। आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आप सब ज़रूर अपनी किताब का आप सिलेबस तो पढ़िए ही, हम नहीं कह रहे, लेकिन आप अगर इनको नहीं पढ़ पाए तो जो सारी किताब पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस, वो आपका सारा व्यर्थ होगा। ठीक है, आपके भीतर वो आपकी चेतना में प्रसन्नता और उम्मीद नहीं जगा पाएगी वो आपकी किताबी ज्ञान। तो आपको किताबी ज्ञान जो ये बता रहे हैं, विद्या की बातें आपके आत्मचेतना में प्रकाश लाएंगी, तो इनको भी पढ़ें और साथ में सिलेबस भी पढ़ें, जिससे हम और बेहतर कर पाए अपने जीवन में। ना ये हो कि हमने तो बहुत शिक्षा ग्रहण कर लिया, जीवन में कुछ मार्ग ही नहीं सूझ रहा, हम सफलता के मार्ग पर चल रहे, छोटी छोटी बाधाओं से डर जा रहे हैं, तो बताइए हमारी वो शिक्षा किस काम की। तो हम थोड़ा शिक्षा के साथ साथ विद्या भी ग्रहण कर लें। अगर हम सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं तो कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, हम उसे डरे ना, उसको साहस से निभाएं, तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः अगले संडे को नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो उसको भी देखने के लिए तैयार रहेगा।